ऐसा कोई स्मरण, ऐसा कोई वाकया जो आज भी आपके हृदय से निकलकर आंखों से निकल आता हो, ऐसी कोई स्मृति उनके साथ जो आज तक आपने अपने हृदय में छिपा के रखी है और आज आप चाहेंगे कि वो सबके सामने आए ताकि लोग जान सके कि करुणा अगर जीवांत रूप में होती है तो वंदनीय माता जी के रूप में हो सकती है। अध्यात्म के दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष तो वो है जो शास्त्रों में हम लोग पढ़ते हैं, जब ज्ञान शिखर पर पहुंचता है, विवेक शिखर पर पहुंचता है, तो उस समय में शब्दों के माध्यम से जो भावना प्रवाहित होती है वो शास्त्रों का रूप और आकार लेती है। पर एक उसका पक्ष वो है जो हृदय में भक्ति बन करके उतरता है। वाल्मीकि की करुणा ने रामायण को स्वरूप और आकार दिया, और वंदनीय माता जी के प्रेम ने सही पूछे तो गायत्री परिवार को रूप और आकार प्रदान किया। एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं होंगी, पर यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मैं समझता हूँ कि वंदनीय माता जी का जो जीवन था उसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी वो ये थी कि वंदनीय माता जी का अध्यात्म मानवता को पोषित करने वाला अध्यात्म था। जो मेरे जीवन की अनेकों घटनाएं हैं, वैसे तो एक नहीं होंगी, और शायद इसीलिए मैं शांत होकर के सोचने का प्रयत्न कर रहा हूं कि ऐसे कौन से मैं संस्मरण को सुनाऊं, क्योंकि हर संस्मरण ऐसा ही है जैसे कि आज सुबह घटा। उनका व्यक्तित्व था ही ऐसा। हम लोग छोटे थे तो छोटे समय में एक व्यक्ति आए और वो उनसे आकर के बोले कि माता जी हमारे घर में कष्ट है, परेशानी है। तो माता जी ने सर पर हाथ रखा, बोले चली जाएगी बेटा, परेशान मत होना। और ऐसा दिन में अनेकों बार घटता था, ऐसा नहीं कि एक बार घटा हो। हम लोगों के लिए वो कोई असहज जैसी घटना नहीं थी। सही पूछें तो वंदनीय माता जी पूज्य गुरुदेव के पास रहने के कारण हमारे जीवन में एक समस्या आई कि हमने सोचा कि हर व्यक्ति अध्यात्म के शिखर पर ही विराजमान होता है, तो ये जान ही नहीं पाए कि कैसे हिमालय के साथ हम लोग अपने जीवन के उन क्षणों को गुजार रहे थे। तो चूंकि दिन में ऐसा अनेकों बार घटता था कि जो आया उसके सर पर हाथ रखा, तेरी समस्या चली जाएगी। पर इसके बाद जो घटा वो अद्भुत था। वो समस्या चली जाएगी माता जी ने कह करके भेजा, वहाँ तक ठीक। 2 दिन तक माता जी ने पानी के अलावा कुछ नहीं लिया। पूछा कि क्यों नहीं लिया, माता जी बोली नहीं। 2 दिन के बाद बोली कि उसका कर्म था, मुझे अपने ऊपर लेना था, उसके लिए संभव नहीं था कि वो अनुष्ठान को कर पाता, तो उसको मैंने ही अपने ऊपर लिया है। अपरिचित व्यक्ति पहली बार आया है, उसके हृदय में ये भाव है कि हमारे कष्ट को कोई ले लेगा, और उसके कष्ट को दूर करने के लिए 2-2 दिन तक अन्न का त्याग करके जल पर रहने का साहस और संवेदना, और उसके बारे में किसी से कहना भी नहीं। इसमें तीनों गुणों की आवश्यकता है। संकल्प की आवश्यकता है, सहृदयता की आवश्यकता है, और ये मन में भावना होने की आवश्यकता है कि ईश्वर का दिया हुआ अनुदान है, ईश्वर को लौटाया। निष्कामता होने की आवश्यकता है। नहीं तो व्यक्ति करते हैं पर करने के बाद बताए बगैर चुपते कहाँ हैं। तो उसको मन में रखना, ऐसा अद्भुत जीवन था।